What's up, happy people? Welcome back to Cruising Pistons and welcome to episode 3. And here we come again, जो हमारी speciality हो चुकी है about lakes. So I think this is Ana Sagar Lake, which is nearby to Khwaja Garib Nawaz Dargah. And as you can see, what a beautiful lake, a pond, whatever you want to call it as. पानी काफ़ी सारा है. And there are a lot of people, but if you look at it, I'm just trying to see कहाँ से आपको पूरा view दे सकूँ so that you're able to see this. But again, we have completed successfully about 2 destinations, and today we are planning for this 3rd episode, which is going to be from Ajmer. But before that, since हम इधर से निकल ही रहे थे, we thought कि आपको ये भी बताते चलते हैं that how this place looks like. देखते हैं आगे if we get an opportunity to get a little insight to see if we can explore or show you from there. Again, this is Ajmer city. Welcome cruisers to the city of Ajmer. So we have come to a spot. वहाँ पे देखते हैं कि would they allow us inside or not, and then accordingly we will have to get in. So let's see guys, stay tuned. एंड रास्ते में हमें ये अना सागर लेक करनी थी, आपको दिखाना था इधर के बहुत करिश्मे हैं, विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ख्वाजा गरीब नवाज़. आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं व्हाट अबाउट दिस लेक, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेक आई वुड से. अगर आप देखेंगे सेंटर में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे आप फेरीज़ वगैरह ले करके जा सकते हैं. इट्स अ गुड स्नैकिंग पॉइंट दे. एंड इफ़ यू सी दी माउंटेन रेंजेस लाइक इट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सिविलाइजेशन भी है इधर काफ़ी सारी, एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इनसाइड. कुछ लोग मच्छियों को खाना खिला रहे हैं, और दिस वाइट बर्ड्स लाइक फ्लाइंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़. अगर आप देखें तो आपको दिखेगा, लुक एट दिस बर्ड्स, और व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़. इतने क्लोज से पंछियों को देखना. आइडियली दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज लोग मच्छियों को खाना डालते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ ये सारे अट्रैक्ट होते हैं. इफ़ यू वांट टू सी, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई कैन गेट फॉर यू. आई एम प्रीटी श्योर ये आपने देखा नहीं होगा सो क्लोज. ये देखें. ओह वाओ, फैंटास्टिक. व्हाट अ प्लेजेंट व्यू टू वॉच अगर आप देखेंगे. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग अगर अजमेर आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस साइड. हार्डली अराउंड 5 से 7 मिनट का रास्ता है, नॉट मोर देन दैट. इफ़ यू कम डायरेक्टली विया दी ट्रांसपोर्ट, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेकर के आएंगे, आई थिंक 5 से 7 मिनट में आप यहाँ से पहुँच जाएंगे. तो आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह, इफ़ यू स्टेइंग देयर, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. कैन यू सी दोज बर्ड्स ब्यूटीफुली कैचिंग द पीस ऑफ द ब्रेड? कितना वंडरफुल लग रहा है. Alright guys, so see you on the highway. This is what I wanted to show you guys. I'll see you then. इसके बाद we will start another journey to another location of Rajasthan. और जब हम उदयपुर पे थे, हमने उदयपुर स्पेशल फूड खाया था. It was a good थाली with a variety of dishes. और अब हम अजमेर आए हैं तो we have tried something on the similar note only, मतलब similar taste का food था, but since it was Rajasthani food, we tried that. It was awesome, to be honest. It was very delicious. तो मुझे बताएं कमेंट करके that whether you want me to get you those content as well, which if that would interest you or not. तो जो हमारा नेक्स्ट ये रहेगा इन राउट, या जो हमारी नेक्स्ट जर्नी होगी, वी कैन ब्रिंग यू दैट कंटेंट एज वेल सो दैट यू कैन एन्जॉय. एंड इन केस अगर कभी आपका जाना होता है तो आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यू एडिशन. तो इन केस अगर कोई हमारे व्यूअर्स इस जगह से जा रहे हैं, इफ़ दे हैव एक्सप्लोर्ड दिस, डू लेट अस नो हाउ इट फील्स लाइक. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आके फ़ोटोज़. बेस्ड ऑन दैट वी विल प्लान कि अगर हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे देन हाउ वी विल ऑल्सो ट्राई इट बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशंस. ड्यूरिंग दिस जर्नी हमने कोई ऐसा एलिवेशन एज सच लिया नहीं था. इट वॉज़ ऑल ओवर ऑन द रोड इटसेल्फ दैट वी वर गोइंग थ्रू. और आई थिंक अब मुझे पता चल रहा है, बिकॉज़ व्हाट आई वाज डूइंग इज़, जब मैंने मैप पे ये लोकेशन देखी थी,
बीइंग 13 किलोमीटर्स मुझे बता रहा था इट्स गोना टेक अबाउट 30 और 35 to 40 मिनट्स। और यूजुअली अगर 13 किलोमीटर्स अगर आपको क्रूज़ करना है, इट शुड नॉट टेक दैट मच टाइम। तो अब शायद से मुझे समझ में आया, ये अगर आप देखें 2 चट्टानों के बीच से एक रास्ता बनाया है, कमाल की इंजीनियरिंग। आई थिंक ये भी कोई एक स्पॉट जैसा ही दिख रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हैं एंड पीपल आर एन्जॉइंग द स्नैक्स। स्लोली क्रूज़ करेंगे सो दैट वी रीच प्रॉपरली, बिकॉज छोटा रास्ता है, 2 लेन रोड। देयर आर चांसेस कि लोग ओवरटेक करेंगे, बट वी विल नॉट डू दैट। अगर मौका मिलता है देन वी विल सी, बट थोड़ा सा सेफ़ होके चलना चाह रहा हूँ मैं। सफ़र बहुत बचा है, सो लेट्स नॉट स्पॉइल द फन। थोड़ा सी सेफ़ रह के जाएंगे और आपको इस खूबसूरत जगह के नज़ारे दिखाएंगे। मुझे पता नहीं राजस्थान में बरसात होती है या नहीं, आई थिंक होती होगी, बट जब बरसात होगी और बारिश का मौसम आएगा, आई थिंक ये सारा ग्रीन हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा आँखों के लिए, वेरी सूदिंग। बट सो फार द एक्सपीरियंस एंड द जर्नी हैज़ बीन ऑसम, फैंटास्टिक गाइस। आप लोगों का साथ बना रहेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट गोइंग फॉरवर्ड हमारी जर्नी और भी अच्छी होती रहेगी। बट ये अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, यू आर लाइकिंग व्हाट वी आर गेटिंग इट फॉर यू, सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और थोड़ा सा प्यार बरसाएं हम पर, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, थोड़ा सा प्यार शार करें एंड गेट अस टू द स्पॉट, I think, which will help us get you some more contents which is going to be worthwhile watching it, और आपका टाइम फारिग नहीं होगा इसे देखने के बाद। We are getting you the journey through Cruising Pistons, तो hopefully you guys are all enjoying it. थोड़ा सा इंस्कर्ट्स वाला रास्ता है, once we reach we'll definitely talk more and I can show you or share a few more information out there. And also जगह के बारे में आपको बताएंगे। So till then, stay tuned guys, keep watching, I'll see you in a bit. We are starting our journey from Ajmer and we are heading towards Jaipur. तो ये जर्नी है फ्रॉम अजमेर टू जयपुर। द टोटल रन टाइम इज़ अबाउट 3 hours अप्रॉक्सीमेटली, could be a slightly more or less based on the highway conditions, like अगर ट्रैफिक वगैरह हो जाती है तो, but totally I think we will be doing 3.5 hours is what my forecasting is. We are on a bypass road right now, और we have halted, we had a very good time in Ajmer Khwaja Garib Nawaz Dargah. Had ample amount of rest. Since we are exploring Rajasthan, we thought we will also cover Jaipur. वहाँ पे ideally we are thinking to visit 2 places which is going to be, I'm planning, मतलब अभी मुझे sure नहीं है because we haven't reached there based on हमारे timing के ऊपर, that when we reach or if we get some time or something, थोड़ा वक्त मिल जाए अगर उधर रुकने के लिए या देखने के लिए, because firstly we'll have to figure out हमारा accommodation जहाँ पर हम रहेंगे। Of course we're going to look for something very decent और जहाँ पे आराम से सो पाए, आराम कर पाए, because tomorrow is a big day for us. तो जयपुर में 2 जगह हम प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, which is going to be Amer Fort along with Hawa Mahal, which is I think the most visited tourist place. तो this is highway brought to you by Cruising Pistons. Stay tuned with us. This is episode number 3 of our 3-state ride, जो कि है 3 स्टेट से गुज़रते हुए महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो अभी हम क्रूज़ करते हुए जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग टू सी कुछ मोर पीकॉक, बट वो ड्यूरिंग हम जब एंटर कर रहे थे अजमेर, तो जब हमें थोड़े कुछ दिखे थे, बट सो फार इट इज़ गुड। जैसा आप देखेंगे राजस्थान, आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस प्लेस, टू बी ऑनेस्ट गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे एंड फ्रॉम देयर हम हमारे डेस्टिनेशन विच इज़ गोना बी जयपुर, उधर के लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, 4 लेन रोड, थोड़ा सा कॉशियसली जाना होगा। सो फार दी जर्नी हैज़ बीन एक्साइटिंग। थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ थकावट थोड़ा सा था, बट आई थिंक हमने अच्छा ब्रेक ले लिया एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। शाम के 4:16
and we are cruising on the beautiful state of Rajasthan. हाईवे है, वी जस्ट रीच दी हाईवे, सो आई थिंक दी टोटल रन टाइम यहाँ से होगा अबाउट 2.5 से 3 घंटे का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आराम से जाएंगे, 2 लेन रोड है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, बिकॉज़ आज का जो हमारा प्लान है दैट वी विल जस्ट बी रीचिंग जयपुर, और फिर कल हम जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। बट येस, जो हमारी नीयत थी या जो हमें करना था जो राइड, आई थिंक हमने वो कंप्लीट करी है टू रीच अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह। एंड आई थिंक ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह पर पहुँच के इट वाज एन ऑसम फीलिंग, स्पिरिचुअल फीलिंग थी, ऑसम फीलिंग थी, काफ़ी प्लेजेंट फील हुआ, काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड जर्नी देयर। And now I think in the state of Rajasthan we will be doing Jaipur. Time check and update. So far we are about 70 kilometers away from Jaipur. तकरीबन 70 किलोमीटर बचे हैं अभी जयपुर से। जयपुर पहुंचने के लिए थोड़ा सा एक इशू हो गया था जिसके थ्रू हमको रुकना पड़ा, एंड आई थिंक वी स्पेंट अ लिटिल टाइम। तो अगर मैं आपको उस इशू के बारे में बताऊं तो आप लोग हंसेंगे। तो जो हमने सैडल बांधे थे, हमारे सैडल बैग्स, तो उसमें ड्यूरिंग चलते चलते कुछ इशू हो रहा था, वो अनबैलेंस होने लगा था। फॉर दैट वेरी रीज़न जैसे भी थोड़ा बाउंस हो रही थी बाइक, तो वहाँ पर वो इशू कर रहा था कि वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। तो मैं जैसे आपको बोल रहा था पहले ही कि अगर टोटल जर्नी होगी अबाउट 2 आवर्स या 3 आवर्स, तो उसमें थोड़ा सा हमको प्लस पकड़ के ही चलना पड़ता है, बिकॉज़ कभी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सी प्रिपेयर होना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। एंड साइमल्टेनियसली थोड़े से हमने ब्रेक्स भी लिए थे चाय वगैरह के लिए, तो आई थिंक फॉर दैट वेरी रीज़न थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, बट इट इज़ ओके। जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि इफ़ यू आर ऑन द रोड तो एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा डिले होगा। इन केस नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट थोड़ा सा तो डिले होता ही है, बिकॉज़ थोड़ी टायर्डनेस या फटीक की वजह से, या एकदम बैक में या कहीं ना कहीं पेन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए थोड़ा सी रुकना पड़ता ही है। तो हमने एकदम एग्रेसिव राइड तो करना है नहीं, वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड क्रूजिंग स्पीड। और जैसे कि आप लोग बोर्ड देख पा रहे होंगे, जयपुर इज़ अबाउट 67 किलोमीटर्स, जो कि 1 से 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज़ जैसे रास्ते मिलेंगे हमें उस तरीके से ही गाड़ी क्रूज़ करनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी पड़ेगी। और हमारा तो मोटिव ही बस यही है कि हम जब भी राइड करें या जो भी हमारे व्यूअर्स राइड करें, दे आर सेफ एंड साउंड, एंड वी आर गोइंग एकदम पीसफुली टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज़ जयपुर। अब जयपुर के बाद देखेंगे व्हाट वी कैन ब्रिंग फॉर यू, बट एक वीडियो जो होगा आई थिंक आई विल स्पेशली डेडिकेट on the issues or the challenges what we face during the long rides. तो हमारी जो टोटल राइड हो जाएगी दैट विल बी अबाउट 3000 प्लस किलोमीटर्स गो एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो 3500 किलोमीटर की राइड जो है वो जाहिर सी बात है इतनी आसान नहीं है, नहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने आपके ब्रेक्स प्रॉपरली ले लिए हैं, आपका टाइम बराबर किया और एक सफिशेंट स्टॉप लेते चल रहे हैं। जयपुर सिटी पहुंच करके हमारा अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करेंगे, और एक बार अकोमोडेशन हो गया तो फिर कुछ खा लेंगे, एंड देन वी विल रिलैक्स फॉर द नाइट। और फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग इन दिस एपिसोड वी विल गेट यू द गुड प्लेसेस व्हाट वी कैन विजिट विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्रूज़ करेंगे अबाउट 80 to 90 ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक वी विल बी क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, और उसके हिसाब से आई थिंक 1-1.5 घंटा और लगना चाहिए हमें। व्हाट्स अप हैप्पी पीपल, सो फाइनली वी आर अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर, और थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था जस्ट लाइक यू नो सो दैट वी कैन कंप्लीट एट अ स्ट्रेच। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड अगेन। आई एम नॉट श्योर कि आपको विजिबिलिटी कैसी आ रही होगी, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू अ टाइम चेक कि 7 बजे हैं अभी शाम के, एंड वी हैव अबाउट 25 मोर किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर सिटी। सो होपफुली जब जयपुर जाएंगे मे बी वी आर प्लानिंग टू स्टे समवेयर नियर हवा महल,
तो सो फार इट हैज़ बिन गुड. थोड़ा फटीग है बिकॉज द रोड्स टूवर्ड जयपुर आई थिंक ये बहुत अच्छा नहीं है. एंड आई थिंक यहाँ पे और आई थिंक यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं. इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन. तो कोई बात नहीं, वी आर अबाउट टू रीच. जस्ट वांटेड टू गिव यू टाइम चेक. और हाँ, पीरियडिकली हम लोग हमारी चेन भी लूप करते जा रहे हैं बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना रन करने के बाद ड्राई होती जा रही है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट एज़ वेल. क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है. रोड ने थोड़ा तंग किया बट दैट इज़ फाइन. अभी जाते जाएंगे एंड देखेंगे कि कैसे पहुंचते हैं, अकोमोडेशन कैसा सॉर्ट आउट करना है, उसके हिसाब से फिर विल मीट नेक्स्ट फोक्स. व्हाट्स अप हैप्पी पीपल. सो फाइनली वी मेड इट टू जयपुर. This is where we got in. A slight traffic. Slight I wouldn't say, बहुत ट्रैफिक है. And then we are trying to see. अभी पहुंचना है हमें हवा महल. हम उसके आजू बाजू ही हमारा ये अकोमोडेशन देखेंगे. तो just wanted to give you the glimpse of how Jaipur is. A little crowded with lot of traffic. This is expected because हम हाईवे से अभी अंदर आ चुके हैं सिटी के अंदर. जयपुर सिटी इज़ फिनोमिनल. आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसे होगा, बट येस दैट इट चेंज माई माइंड कम्प्लीटली. आई हैव हैड फ्रेंड्स जो मुझे बोल रहे थे कि भाई जयपुर तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट आई थॉट लाइक यहाँ तो रेगिस्तान जैसा टाइप कुछ होगा. एंड मैं गलत साबित हो गया. इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. थोड़े रास्ते इफ्स एंड बट्स है. आई थिंक दैट इज़ बिकॉज के यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है. एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेक द हाईवे बेटर. इस वजह से क्रूजिंग पिस्टन फैमिली, फाइनली वी मेड इट टू जयपुर. अनदर डेस्टिनेशन चेक मार्क. वी आर ट्राइंग टू रीच हवा महल. एंड व्हेन वी स्पोक टू अ लोकल गाय हियर, उन्होंने बताया कि इट इज़ बेटर कि आप हवा महल के आसपास देखें बिकॉज़ वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड देयर इज़ लॉट ऑफ मार्केट्स एंड स्टफ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड हवा महल ऑफ कोर्स इट इज़ अ डेस्टिनेशन बाय इटसेल्फ. जैसे ये 2 डेस्टिनेशन जो हमारे ट्रैवल आइटिनरी में था, हम उसे तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे. सो आई थिंक द 3rd डेस्टिनेशन वी कैन मार्क दैट एज द चेक पॉइंट कि येस वी हैव रीच्ड. सो इस पर भी चेक लगा सकते हैं. 3 states, 3 different cities of 3 states. I think yes, it is a fantastic. We are trying to find our way towards Hawa Mahal, and उसकी अभी तक के मशक्क़त चालू है. So this is something that I wanted to give you a glimpse. आपको बताना था कि सिटी के बारे में, तो वो आपको मैंने बता दिया. अगर आप देखेंगे तो this is what Jaipur is all about. तो आई थिंक थोड़ा सा ऑफलोड हो जाते हैं, अकोमोडेशन वगैरह सब सेट कर लेते हैं. एंड आई थिंक उसके बाद आएंगे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए. इट इज़ ऑल सिटी वाइब गाइस. फाइनली वी मेड इट टू आवर डेस्टिनेशन. जो हमने सोचा था दैट वी गोना कवर दिस एरिया एज वेल. सो 3 डेस्टिनेशंस चेक मार्क. लाजवाब, आई वुड से लाजवाब. Alright, so finally I think we made it to a point that we're going to close this episode now of Ajmer to Jaipur. I hope all of you all have enjoyed it. अगर आप लोगों ने enjoy किया और आप लोगों को लगता है कि this is something which was worth watching, I would urge all of you कि आप like, share और subscribe करें. So this is Cruising Piston signing off in Jaipur for the day. Alright, till then take care. See you around.